जिन्होंने एक ऐसे रवि मेहता जी के रूप में एक ऐसे पुत्र को छोड़ कर गए जो अम्बेडकर फुले पेरियार की विचारधारा को स्थापित करने का काम लगातार कर रहे हैं। और आज आपने देखा कि श्रद्धांजलि कार्यक्रम को एक वाकई में जो सम्राट अशोक की जो विरासत थी, गौतम बुद्ध की जो विरासत थी, उस विरासत के रास्ते पर इन लोगों ने मनाने का काम किया। यहाँ आकर के बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन अभी थोड़ा सा और भी हम लोग को बाहर निकलना है। ये मृत्यु भोज पर जो 1956 में ही संवैधानिक रूप से प्रतिबंध लगा है, इस मृत्यु भोज से भी हम लोग को बाहर निकलने की आवश्यकता है। ये मृत्यु भोज समाज पे एक कोड़ है, एक बोझ है। जिस तरीके से सती प्रथा, जिस तरीके से बाल विवाह, जिस तरीके से उस दौर में डोली प्रथा, देवदासी प्रथा, उसी तरीके से मृत्यु भोज भी उसी तरीके का ब्राह्मणवादियों का थोपा हुआ प्रथा है, जिस चक्र से हम सब लोग को बाहर निकलने की आवश्यकता है। और रवि मेहता जी ने साहस दिखाया है और इसको फिल्टर करने की आवश्यकता है और इसको पुरस्कृत करने की आवश्यकता है। आने वाले दिन में दिखेगा आपको कि श्रद्धांजलि सभा का कोई दिन और तारीख नहीं होगा। जो सुविधा लोग को जिस दिन और तारीख में होगा, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 100 दिन पर ही एक श्रद्धांजलि सभा करके अपने पूर्वजों को याद करेंगे। इनकी कृति जो पीछे छोड़ करके गए हैं राधाकांत मेहता जी, उनकी कृति को हम सब लोग याद करेंगे और अम्बेडकर फुले पेरियार की जो विचारधारा का जो भारत है, उस भारत को बनाने में हम सब लोग अपना योगदान दें। सर, आज जिस सभा में हम लोग आए हैं, यहाँ पे शामिल हुए सर, ये यूँ कहे तो हिंदुस्तान का ये हिंदुत्व में सबसे अलग है। ये हिंदू समाज में आज जो सभा का आयोजन हुआ, आर्धांजलि सभा, इसमें ये देखा गया कि जो हिंदू का जो श्राद्ध कर्म होता है उससे बिल्कुल अलग है। ये इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? भारत में कोई हिंदू है नहीं, भारत में जात है। बगैर जात का कोई हिंदू हो सकता है? एक ऐसा हिंदू का नाम बताइए जो किसी जात में ना हो। 6743 जातियों में बांटने का काम ब्राह्मणवादियों ने किया और 6743 जाति, एक जाति एक के ऊपर विराजमान है। एक जाति ये सोच करके खुश है कि हमसे तो नीचे एगो डोम है ना, चमार ये सोच के खुश है, कुशवाहा ये सोच करके खुश है कि हमसे तेली नीचे है ना। तो इस तरीके से हिंदू जो जाति है, ये शोषण का एक गुच्छा है। मतलब आपके कहने के अनुसार जो हिंदुत्व का जो नारा दिया गया हिंदुस्तान के अंदर, जिसके नाम पर ये भारत जो हिंदुस्तान बना, ये बिल्कुल ही जो है कि थोपा हुआ चीज़ है, एकदम थोपा हुआ चीज़ है। आप देखिएगा, हिंदुत्व की क्या पहचान? जात सबसे पहली पहचान, वर्ण दूसरी पहचान, तीसरी पहचान छुआछूत, अगड़ा पिछड़ा, ऊंच नीच, यही तो पहचान है। आप राष्ट्रपति भी बन जाएंगे, रामनाथ कोविंद जो अनुसूचित जाति समाज से आते थे उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा। आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जीतन राम मांझी जी जो यहाँ के सांसद हैं, जब मुख्यमंत्री बने थे तो मधुबनी के मंदिर में नहीं जाने दिया गया। ये तो देख रहे हैं आप रोज़ ब रोज़ देख रहे हैं कि हिंदुओं में जो खास करके जो शूद्र समाज है उनको कोई स्थान नहीं है। ये जो भारत का बाबा साहब का संविधान नहीं लागू हुआ होता तो उनको पढ़ने का, संपत्ति रखने का, कहीं आने जाने का अधिकार नहीं था, उनको बोलने का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति को आप जब पढ़ेंगे तो मनुस्मृति में साफ स्पष्ट रूप से है। आप जाके देखिएगा कि 281 नंबर का श्लोक जब पढ़िएगा उसमें तो साफ कहता है कि ब्राह्मणों के साथ एक आसन पर यदि शूद्र बैठ जाए तो उसके कमर कटवा करके, उसके चुत्तर दगवा करके देश से निकाला कर देना है। 173-71 नंबर का श्लोक पढ़िएगा तो साफ कहता है कि शूद्र यदि ज्ञान की भाषा, ज्ञान सिखाने की बात करता हो तो उसके जिह्वा छेदन दंड दिया जाएगा। शूद्र यदि ऊंचे गर्जना में अगर कोई बात बोलता हो तो 10 उंगली लंबा लोहे की सलाख गर्म करके उसकी मुख में डाली जाए। क्या किसी कुत्ता, गधा, सुअर को भी मुंह में इस तरह का सजा दिया गया? लेकिन भारत के शूद्रों को, भारत के मूल निवासियों को इस तरह का सजा दिया गया और उनको गुलाम बना करके रखा गया। इसलिए हिंदू एक शोषण का आज प्रतीक हो गया है और हिंदू जो है एक राजनीतिक शब्दावली बन गई है। हिंदू के नाम पर रोज राजनीति करते हैं,
लेकिन जब उनको रोजगार देने की बात होती है, शिक्षा देने की बात होती है, तो तुरंत जात बना दिया जाता है, पिछड़ा बना दिया जाता है, दलित बना दिया जाता है, महादलित बना दिया जाता है। तो भाई हिंदुत्व की बात है तो हम तो कहते अभी इसी हिंदू जागृति यात्रा स्वाभिमान यात्रा निकाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उन्हीं की सभा में अररिया में सांसद ने बोला, परवीन सिंह ने, कि भाई अररिया में रहना तो हिंदू बन के रहना होगा। तो हम तो कहते हैं कि भाई यदि बहुत ज़्यादा हिंदू के आप ठेकेदार बने हैं तो हिंदू को 400 रुपये लहसुन क्यों दे रहे हैं? हिंदू को दीजिए 80 रुपये किलो लहसुन, मुसलमान को दीजिए 400 रुपये, हिंदू को 1200 रुपया में सिलेंडर क्यों दे रहे हैं? दीजिए सिर्फ मुसलमान को, हम लोग को दीजिए 200 रुपया में सिलेंडर। तो स्थिति, मुसलमान को रोजगार नहीं दीजिए, हिंदू को, दलित पिछड़ा सब जो बेरोजगार भटक रहा करोड़ करोड़ नौजवान, उसको रोजगार दीजिए। तो हिंदू को दीजिएगा 5 किलो राशन, वो 80 करोड़ हिंदू 5 किलो राशन के लाइन में लगे हुए हैं। ऐसा ही भारत चाहते हैं। जिस तरह आपने कहा कि हाशिए पर बैठे हैं, अभी आज़ादी के 70 साल बाद भी 78 साल बाद संविधान भी लागू हो चुकी है, कब कैसे निकलेंगे, क्या उपाय है इसका? जब तक हम धर्म के बाउंड्री से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम गौतम बुद्ध के रास्ते पे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम हिंदू मुसलमान से पहले इंसान नहीं बनेंगे, तब तक ये भारत सचमुच में भारत नहीं बन पाएगा। और गौतम बुद्ध ने यही रास्ता बताया था कि पहले अपना इंसान बनो, हर एक इंसान की कीमत, इंसान को समझो। यहाँ तो गाय बचाने के फेड़ में इंसान बदल गया भेड़ में। आप देखिए क्या स्थिति है, मॉब लिंचिंग, क्या विषैला भाषा बोला जा रहा भारत के केंद्रीय मंत्री के जुबान से। 100 गो जहरीला शराब से मर गए, वो क्या हिंदू नहीं थे? उन पर कभी संवेदना व्यक्त किए? उनके घर में जाके पुष्पांजलि अर्पित किए? तो इनको सिर्फ हिंदू वही चाहिए सत्ता दिलाने के लिए, और उसके बाद हिंदू को महंगाई, बेरोजगारी, दरिद्रता के भट्ठी में झोंक देना है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए धर्म यदि मानना है तो गौतम बुद्ध का मूल धर्म भारत का मूल धर्म है, जो इंसानियत सिखाता है, हिंसा सिखाता है, करुणा सिखाता है, बंधुत्व सिखाता है। ये थोड़ी सिखाता है कि एक इंसान की परछाई से छुआओ, कुत्ता से मत छुआओ लेकिन चमार से छुआओ। कुत्ता पानी पी ले तो तालाब नहीं अशुद्ध होगा, लेकिन भुइयाँ पानी पी ले तो तालाब अशुद्ध हो जाएगा। भारत में यही ब्राह्मणवादियों ने, हम साफ साफ कहना चाहते हैं, इस भारत में ब्राह्मणवादियों ने पुष्पक विमान बनाया कल्पना में, ब्रह्मास्त्र बनाया कल्पना में, लेकिन एगो संडास नहीं बनाया। संडास के लिए क्या बनाया? एगो डोम जाति बनाया कि हम टट्टी पे खाना करेंगे, तुम माथा पे ढो करके फेंकना। भारत में बैलगाड़ी का पहिया नहीं बनाया, क्या बनाया? एक जात बनाया, कहार, चंद्रवंशी, जो अपने आप को आज कहला रहे हैं कि हमको कहीं जाना होगा तो तुम आना और कंधा पे ढो करके हमको पहुंचाना। बनाया ना बनाया? भारत में वॉशिंग मशीन नहीं बना, क्या बना? वाशरमैन बना। एक जात बना धोबी कि हम कपड़ा गंदा करेंगे, तुम्हारा काम धोना। भारत में डॉक्टर नहीं बना, एक जाति बना दिया चमैन कि माई बहन के पेट में दर्द हो तो बुलाओ चमैनिया के, एक जात बना दिया। यही है हिंदुत्व की पहचान। जिस तरह आप कटाच कर रहे हैं ब्राह्मणवाद पर, ब्राह्मणवाद में ही लिखा हुआ है कि सभी लोग शूद्र पैदा होते हैं, अपने कर्म के अनुसार उन्हें जाति मिलती है। एक आध वो ब्राह्मण को बताइए कि भुइयाँ बनाया गया हो, डोम बनाया गया हो, बताइए, उदाहरण बताइए। या एकाध गो डोम जीताराम मांझी बहुत बढ़िया कर्म किए तो इनको बनाया गया ब्राह्मण, मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री तैयो तो छुआ गया मंदिर। या बताइए, कर्म के आधार पर भैया बाबा साहब को तो ब्राह्मण बना देना चाहिए, उनसे ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं था भारत में। आज बाबा साहब के मूर्ति से भी लोग छुआ रहा, मूर्ति तोड़ी जा रही है। समझ रहे हैं? यहाँ तो है कि हमारे घर के किचन में कुत्ता जा सकता है, लेकिन भुइयाँ चमार दुसात की परछाई से भी हम छुआते हैं। आज इसी भारत में सावा बीता धरती चिराग पासवान जी से छुआता है, भले ही इतना बांध के घूमते हो। और उनको बहुत घमंड है जीताराम मांझी जी को और चिराग पासवान जी को अपना हिंदुत्व पे। तो राम मंदिर के बाहर
रामविलास पासवान प्रसादी का दुकान खोल ले, उनका प्रसादी पर फफूंदी नहीं पड़ गया तो हमको नाम बदल दिया, कोई खरीदने नहीं जाएगा। जीतनराम मांझी अपना नाम पर प्रसादी का दुकान खोलें, कोई थूकने नहीं जाएगा उनके दुकान पे। मतलब ये हुआ कि ये जो आर्दांजलि सभा हुआ, इससे आप सहमत हैं? इसको और बढ़ाने की जरूरत है, इसमें पूड़ी जिलेबी सब हटा देने की जरूरत है। क्या चलेगा? अपना अपना खा के आओ, याद करो उनको और घर जाओ चाय पी करके। इसीलिए हम प्रतिज्ञा किए कि ठीक नहीं सर। खाएंगे। हाँ, पहले से भी नहीं खाते रहे। इसलिए हम भी नहीं खाएंगे।